What about your own political ambitions? Some people are suggesting now that Arvind Kejriwal has political ambitions. Arvind Kejriwal is from Hisar. What is happening in Hisar is an indirect manifestation of Arvind Kejriwal's own political ambitions, which are coming to the surface now. Arnab, I have made it very clear, and I am again making it very clear on your channel, on your program today. I will never fight elections in my life, and I don't want to hold any post in my life. अरविंद केजरीवाल ईश्वर की शपथ लेता हूँ। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। तो ये क्लियर है कि अरविंद केजरीवाल न बीजेपी के किसी चीफ मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे, न कांग्रेस को करेंगे। 100% क्लियर। तो क्या 2005 का बिहार रिपीट होगा, जिसमें फिर से चुनाव के लिए जाना पड़ेगा? बिल्कुल हो सकता है। आप बीजेपी कांग्रेस वाले खुल के मिलके बना ले, पीठ पीछे तो साथ नहीं वो दोनों खुल के सरकार खेलेंगे। हम कोई गठबंधन की सरकार बनाने के लिए जा रहे हैं। हम सीधे भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जा रहे हैं, और बीजेपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आप भ्रष्टाचार दूर नहीं कर सकते। और अगर आप सरकार बनाने की स्थिति में नहीं हुए तो ऑपोजिशन में बैठेंगे? बिल्कुल बैठेंगे। सरकार में नहीं शामिल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे। ये क्लियर है? ये क्लियर है। ये क्लियर है। अगर हो जाए ना तो ये टीवी वाला प्रोग्राम। अरविंद जी, साथियों, आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दें कि अभी हम 370 पेज का सबूत पुलिस थाने। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी से निवेदन करूंगा, सारे सबूत भेजें और मैं तुरंत जांच कराऊंगा। 2 घंटे के अंदर जांच कराऊंगा। तो मैं याद दिला दूं स्वामी रामदेव जी को कि 2010 14 नवंबर को वो 370 पेज की रिपोर्ट मैंने ही बनाई थी। इसके भी दस्तावेज और ये सारी चीजें जो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, ये हवा की नहीं है। हमने सीवीसी की रिपोर्ट और सीएजी की रिपोर्ट और कई और अन्य स्रोतों से ये सारी जानकारियां ली हैं। हम नहीं कह रहे, सरकार की एजेंसियां खुद कह रही हैं। उसमें किसी भी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लिखा हुआ। वो जो भी अलग अलग अखबारों में, आपको याद है जब कॉमनवेल्थ गेम्स हो रहे थे तो रोज फ्रंट पेज के ऊपर सारे अखबारों में कपड़ों के वो चलते थे, वो छपा करते थे। फिर वो सारी कटिंग्स लेकर आया था, मैंने वो रिपोर्ट बनाई थी। उसमें चीटिंग हुई, फ्रॉड हुआ, साजिश हुई, फोर्जरी हुई, भ्रष्टाचार हुआ। ये सारे के सारे आपराधिक मामले हैं और इसमें 7 दिनों के अंदर एफआईआर दर्ज करवाई जाए। 7 दिनों में अगर एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई, कह रहा हूं कि अभी हमारे को 8 दिन हुए हैं, थोड़ा सा समय दीजिए, किसी को भी नहीं बख्शा जाएगा। जो नेता जीत के आएंगे, जो लोग जीत के आएंगे, वो बड़े बंगले नहीं लेंगे। आप लोगों के इलाके से कोई आदमी जीता, वो आप लोगों के बीच में ही रहेगा, अपने मकान में रहता रहेगा, जहाँ रह रहा था वहीं रहेगा, उसको बड़ा बंगला नहीं रहेगा। दिल्ली के भगवान दास रोड पर बना ये डीडीए ऑफिसर कॉम्प्लेक्स में जो 2 डुप्लेक्स अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, जो उनको अलॉट किए गए हैं, वो है डुप्लेक्स नंबर 7/6 और 7/7। जिस तरह से सूत्रों से जानकारी मिली है कि अरविंद केजरीवाल का परिवार भी इसका मुआयना पहले कर चुका है। सबसे अंत में वो नंबर हैं जो आप देख सकते हैं कि जो yes, it could be a little lower as... Who will benefit? Who will benefit? Now you're saying that it will be those who have legitimate meter connections, right? The middle class and the affluent have them. They will get this benefit of free water. Do they need a subsidy of free water? Should they be getting this subsidy? The poor who live on a rag picker who lives on the street, who wants to wash himself, cannot get free clean water. Right. Who are you really benefiting? Right. So we have a complete roadmap for water. So if you look at our manifesto clearly, we are saying we will provide water to every family in the city. And that manifesto is for 5 years. So we have some short-term measures and a long-term roadmap. Because today's measures do not benefit 20% of Delhiites, 700,000 families who do not have these metered connections. That's right. So today we've launched the short-term measures, things that took just an executive decision. But you will see over the next month or so, as we understand and we lay out the entire roadmap, clearly the goal is to provide water to each family in Delhi. So that is clearly a goal that we will live up to. But you accept therefore that this was a quick executive decision that you had to take to somehow give the impression that you have lived up to your poll promise. Well, this was done because this was a poll promise.